चांद सुंदर सा दिखने वाला चांद धरती का इकलौता नेचुरल उपग्रह है जो कि रात के समय में पूरे आकाश को रोशन करता है। इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है, जो कि लगता है कि बस देखते ही जाएं। हिंदू पौराणिक कथाओं में इसे चंद्रदेव का दर्जा हासिल है और अन्य धर्मों में भी इसे एक अतिरिक्त स्थान प्राप्त है। ये सब तो आपने किताबों में पढ़ा ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि अगर किसी वजह से चांद कल ही गायब हो जाए तो क्या हम पर और हमारी पृथ्वी पर कोई असर पड़ेगा या नहीं? तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में क्या हो अगर हमारा चांद पृथ्वी की कक्षा से गायब हो जाए। आज से लगभग 4.5 बिलियन साल पहले ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ, वो पृथ्वी जहां आज हम रहते हैं। शुरुआती समय में पृथ्वी का कोई उपग्रह नहीं था, पर कुछ समय बाद एक ऐसी घटना घटी जिससे कि चांद का जन्म हुआ। शुरुआती दौर में हमारी पृथ्वी अकेले ही सूर्य की परिक्रमा करती थी, पर एक दिन ब्रह्मांड में एक मंगल ग्रह के आकार का ग्रह पृथ्वी से आ टकराया, जो कि थिया नामक प्लेनेट के नाम से जाना गया। इस टक्कर के बाद पृथ्वी का मलबा अंतरिक्ष में फैल गया। पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते पृथ्वी ने उस मलबे को अपनी ओर खींच लिया और कुछ सालों बाद उस मलबे ने एकजुट होकर एक गोले का आकार ले लिया। इस भयानक इंसिडेंस ने एक ऐसी चीज को जन्म दिया जिसको आज हम चांद के नाम से जानते हैं, या जिसे हम चंदा मामा भी कहते हैं, यानी कि पृथ्वी का छोटा भाई। इसके कुछ सालों बाद ही पृथ्वी पर जीवन आरंभ हुआ। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर चांद नहीं होता शायद ही कभी पृथ्वी पर जीवन सांसें लेता। पर कैसे चांद की वजह से अर्थ पर जीवन की शुरुआत हुई, इस चीज को समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चांद फट जाए तो क्या होगा, तब आप खुद ही समझ जाओगे कि क्यों चांद पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत जरूरी है। वैसे तो वैज्ञानिकों ने दुनिया खत्म होने की बहुत सी थ्योरीज दी है, पर जो सबसे खतरनाक थ्योरीज है वो ये है, वर्तमान में पृथ्वी पर जितने भी महासागर है उन्हें चांद ही कंट्रोल करता है। चांद पृथ्वी के चारों तरफ घूमते हुए पृथ्वी के महासागरों को अपनी ओर खींचता है और इसी के चलते समुद्र का पानी ऊंची ऊंची लहरों के रूप में उठता है। मून की इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते समुद्र काफी ऊंचे ऊंचे लहरें उठाते हैं। समुद्र में उठती लहरों को देख कर क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर ये लहरें उठती कैसे हैं? बहुत से लोग सोचते होंगे कि हवा के चलते ये बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, तो गाइस ऐसा नहीं है। तो आज ये जान लो कि महासागरों में जो लहरें उठती हैं वो हवा के चलते नहीं बल्कि पृथ्वी से तकरीबन 3,84,400 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में स्थित हमारे चंदा मामा के चलते उठती है। चंद्रमा समुद्री जल को अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पानी को अपनी ओर खींचता है, लेकिन जो हमारे सूरज चाचा है वो भी अपने ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से समुद्री जल को अपनी ओर खींचते हैं। लेकिन सन से हमारे पृथ्वी की दूरी बहुत ज्यादा है, इसलिए ओशन पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। चंद्रमा की पृथ्वी से जो दूरी है सूर्य उसके 400 गुना ज्यादा दूरी पर स्थित है, इसलिए सन का आकार बड़ा होने पर भी ज्यादा दूरी होने के कारण उसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब चंदा मामा और सूरज चाचा दोनों मिलकर समुद्री जल के पीछे पड़े हैं, और अगर मून विस्फोट हो जाए तो समुद्री जल का सारा कंट्रोल सन के पास आ जाएगा। चंद्रमा के फटने के बाद पृथ्वी पर जो होगा उसे सोच भी नहीं सकते। सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स से पृथ्वी के समुद्री जल पर इतना फर्क नहीं पड़ता, पर यह तभी तक सच था जब तक कि चांद था। लेकिन अब हमारा चांद फट चुका है और पृथ्वी पर अचानक ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी हैं, और इन लहरों ने अब विशाल रूप ले लिया है, और अगले ही क्षण इन लहरों ने बड़ी बड़ी सुनामी का रूप ले लिया है। दुनिया के जो तटीय इलाके थे उनमें पानी आना शुरू हो गया है, और 5 मिनट में पृथ्वी के जितने भी समुद्री तट और जितने भी आइलैंड हैं सब के सब जलमग्न हो जाएंगे। समुद्री इलाके में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो अपने शहरों का विनाश अपनी आंखों से देख रहे होंगे और कयामत को अपनी आंखों से देखेंगे, और अगले 1 घंटे बाद कई शहरों और लोगों को अपनी चपेट में लेकर लहरें शांत हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये है कि चांद के डिस्ट्रॉय होने के बाद ये अफरा तफरी सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही होगी, लेकिन इस 1 घंटे ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। अब हमारी धरती पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही। पहले रात के समय में चांद दिखता था जिस पर हम लोग कभी ध्यान ही नहीं देते थे। अब जब हमारा चंदा मामा नहीं है तो आकाश में चांद को ढूंढ रहे हो। जब कोई चीज चली जाती है हमें तभी उसकी वैल्यू पता चलती है। हम सबको पता होगा कि चंद्रमा की ग्रेविटी की वजह से धरती 23.5 डिग्री एक्सिस पर घूमती है, या कह कि अपनी धुरी से तिरछी घूमती है, और चांद पृथ्वी को इस दशा में थाम के रखता है। अब जब चांद ही नहीं रहेगा तो धरती अपने एक्सिस पर कांपना शुरू कर देगी, क्योंकि चांद का ग्रेविटेशनल फोर्स गायब हो चुका होगा और धरती के घूमने की रफ्तार बहुत बढ़ जाएगी, जिसके चलते धरती पर मौसम जल्दी जल्दी बदलना शुरू हो जाएंगे। जहाँ पर लोग गर्मी से बेहाल थे कुछ ही मिनटों में वहाँ बर्फ पड़ने लगेगी। कंपन की वजह से जगह जगह ना मापने योग्य भूकंप आएंगे और ज्वालामुखी फटने लगेंगे। पृथ्वी की गति जो चांद की ग्रेविटी की वजह से धीमी थी अब वह बढ़ जाएगी, जिसके चलते जो दिन 24 घंटे का हुआ करता था वो
वो मात्र अब 6 घंटे का होने लगेगा। 3 घंटे का दिन और 3 घंटे की रात। बिना चांद के धरती पे मौसम समाप्त हो जाएंगे और अगर कुछ लोग बचे होंगे तो बेहद तकलीफ में होंगे। पहले ही घंटे बहुत गर्मी और अगले घंटे इतनी सर्दी होगी कि नदियों और समुद्र का पानी जम जाएगा। इसी बदलाव के चलते समुद्री जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे। नॉर्थ पोल और अंटार्कटिका जो धरती के रीजन यानी कि वो जगह जहाँ हमेशा ठंड रहती थी, अब वहाँ धूप निकल आई है। हमारे कश्मीर में जहाँ हमेशा बर्फ और ठंड रहती थी, वहाँ का टेम्परेचर अब दिल्ली की गर्मी से भी ज्यादा है। दिल्ली और बंगाल में बर्फ गिरने लगेगी और ये सब बदलाव इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि हमारी धरती अपने ही एक्सिस पर कांप रही है। बिना चांद के सोलर सिस्टम में बाकी ग्रहों और सूर्य पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा और पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा समान रूप से लगा रही होगी, पर बिना चांद के पृथ्वी अपने एक्सिस पर डगमगा रही होगी। और 12 घंटे बाद सुबह में तापमान 40 डिग्री है तो वहीं रात में अचानक से 0 डिग्री तक पहुंच जाएगा। पीने वाला पानी टैंक में ही बर्फ बन जाएगा। पृथ्वी की 700 करोड़ की जनसंख्या में से 100 करोड़ लोग जो समुद्री किनारे वाले इलाकों में रहते थे, उनकी मौत हो जाएगी। इंडिया के समुद्र के आसपास के शहर जिसमें गोवा, मुंबई और कन्याकुमारी जैसे शहर पानी में डूब जाएंगे। यह धरती की इतिहास की सबसे बड़ी घटना होगी। 5वां दिन, किसान अब खेतों में नई फसल नहीं उगा पाएंगे क्योंकि अब मौसम पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। इसलिए पूरे पृथ्वी पर सिर्फ 5 दिनों में ही खाने की कमी होनी शुरू हो जाएगी। सही अवस्था में अनाज सिर्फ साइंस लेबोरेटरी में ही उगना संभव हो पाएगा और शायद साइंटिस्ट टेक्नोलॉजी के द्वारा आर्टिफिशियल मौसम बनाकर खेती करेंगे, जिस वजह से सब्जियों, फलों और अन्य खाने योग्य वस्तुओं की कीमत 100 गुना बढ़ जाएगी। और इस अजीब मौसम से बचने के लिए हम लोगों को अंडरग्राउंड या बेसमेंट में रहना पड़ सकता है। 1 महीने बाद, ये 1 महीना पहले वाला 1 महीना बिल्कुल नहीं है। पहले एक दिन 24 घंटे का हुआ करता था जिसमें 30 दिन होते थे। 24 × 30 यानी कि 720 घंटे वाला मंथ नहीं बल्कि 6 × 30 180 घंटे वाला मंथ, या कहें कि अब 7 दिनों का महीना होता है। लेकिन हम धीरे धीरे अजीब मौसम और अजीब टाइम वाली इस दुनिया में रहना सीख जाएंगे। इस घटना में इंसान पूरी तरह से खत्म तो नहीं हुए, लेकिन लोग जीने का अलग अलग तरीका निकाल ही लेते हैं। पर अब पूरी तरह दुनिया बदल चुकी होगी और हम उन बीते अच्छे दिनों को याद करके रो रहे होंगे कि जब दिन 24 घंटे का हुआ करता था और मौसम कितना खूबसूरत हुआ करता था। सर्दी गर्मी हमारे लिए इतिहास बन चुके होंगे और हमारी स्कूल की हिस्ट्री बुक में ये प्रिंट किया जाएगा कि पहले दिन 24 घंटे का हुआ करता था और एक साल में 365 दिन होते थे। अब आप इस काल्पनिक रचना से बाहर निकल कर आओ। आपने देखा कि मून हमारे लिए कितना आवश्यक है। जिस तरह सन हमारे लिए जरूरी है, उसी तरह चांद भी पृथ्वी के जीवन के लिए उतना ही महत्व रखता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने जो काल्पनिक रचना अभी अपनी आंखों से देखी है, कई साइंटिस्ट ये मानते हैं कि बिल्कुल यही सेम घटना मार्स यानी मंगल ग्रह पर घटी हो सकती है। साइंटिस्टों को लगता है कि मंगल ग्रह पर पहले एक मून था और मार्स पर भी जीवन था, पर एक मरता हुआ स्टार जिसे सुपरनोवा कहते हैं, उसके मरने पर जो गामा एनर्जी निकली उसने मंगल के मून को पूरी तरह तबाह कर दिया, जिस वजह से मंगल डिसबैलेंस हो गया और उसने अपना संतुलन खो दिया। और कुछ सालों के बाद मंगल ग्रह की स्थिति इतनी खराब हो गई कि वो रहने लायक नहीं रहा। इसलिए वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में पाया कि मंगल ग्रह अपने एक्सिस पर बहुत ज्यादा कंपन करता है। जिस तरह हमने आपको अभी बताया कि चांद फटने पर पृथ्वी अपने एक्सिस पर कंपन करने लगेगी, और यह एक बहुत चौंका देने वाली थ्योरी है। इस थ्योरी को सुनकर आपके मन में ये आ रहा होगा कि मंगल जैसी घटना पृथ्वी के साथ कभी भी घट सकती है। क्या पृथ्वी के अगल बगल में कोई ऐसा तारा है जिससे हमारे चांद को कोई खतरा हो? क्या सचमुच पृथ्वी के आसपास में कोई मरता हुआ तारा है जो कि चांद को हिट कर सकता है? देखा जाए तो यही एक कारण है जिससे सच में चांद फट सकता है। पर आप निश्चिंत रहिए, वैज्ञानिकों के हिसाब से अभी कोई भी ऐसा तारा नहीं है जो कि हमारे चंदा मामा को तबाह कर सके, और अभी 21वीं शताब्दी में तो कोई भी तारा ऐसा नहीं है जिससे कि चांद को कोई खतरा हो। पृथ्वी के जो सबसे नजदीकी तारा है उसका नाम अल्फा सेंचुरी है, जो कि पृथ्वी से 4.3 लाइट ईयर दूर है। और अल्फा सेंचुरी पूरी तरह एक जिंदा तारा है और एक्टिव है, जिससे हमें कोई खतरा नहीं है। और अल्फा सेंचुरी अगर मरेगा भी तो उससे कोई गामा एनर्जी नहीं निकलेगी। इसका मतलब कि मंगल जैसी घटना ना के बराबर है। तो इस पूरी कहानी से आपको चांद का महत्व पता चल गया होगा। तो दोस्तों, क्या आपको भी ये थ्योरी सुनकर शौक लगा है? कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चंदा मामा के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। और ये चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को भी ऑन कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो को बहुत सारा प्यार दो और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूंगा। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।